हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया था। उन्हें यह पता करना था कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकता है। आज हम जानते हैं कि उस जेनेटिक मटेरियल को डीएनए बोला जाता है, लेकिन उस वक्त डीएनए के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दो चीज़ें ली। पहला, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन्स और माइस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के जो 2 स्ट्रेन थे वो था रफ स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन को नॉन विरुलेंट माना जाता था और एस स्ट्रेन को विरुलेंट माना जाता था। विरुलेंट का मतलब है कि वो बीमारी कॉज कर सकती है और चूहे को मार सकती है। एस स्ट्रेन विरुलेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि एस स्ट्रेन के ऊपर एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड का कवरिंग था। ये स्मूथ पॉलीसैकेराइड का जो कवरिंग है उसी के वजह से ये बैक्टीरिया विरुलेंट होता है, यानी ये डिजीज कॉज कर सकती है। लेकिन आ स्ट्रेन में यानी रफ स्ट्रेन में इस तरह का कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से आ स्ट्रेन नॉन विरुलेंट होता है और वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता। तो स्टेप 1 में आ स्ट्रेन को लिया गया और चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि आ स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है इसलिए चूहे को कुछ भी नहीं हुआ और चूहा जिंदा रहा। स्टेप 2 में एस स्ट्रेन को लेके चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। एस स्ट्रेन विरुलेंट था इसलिए चूहे को न्यूमोनिया हुआ और वो मर गया। स्टेप 3 में एस स्ट्रेन को लेके उसको हीट किल किया गया, यानी उसको हीट करके मार दिया गया। अब मरे हुए बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जब इसको इंजेक्ट किया गया चूहे में तो चूहा बच गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। स्टेप 4 इंपॉर्टेंट है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लेके उसके अंदर आ स्ट्रेन मिक्स कर दिया गया और इसी मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया चूहे के अंदर। लॉजिकली आ स्ट्रेन बीमारी कॉज नहीं कर सकता और एस स्ट्रेन मर चुका है इसलिए वो भी बीमारी कॉज नहीं कर सकता है, तो चूहे को बच जाना चाहिए था, लेकिन चूहा मारा गया। आखिर ऐसा क्या डिफरेंट हुआ स्टेप 4 में? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा कि एस स्ट्रेन में से कोई चीज़ आ स्ट्रेन में चला गया और आ स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने एक नाम रखा। उन्होंने कहा इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एक ऐसी चीज़ जो ट्रांसफॉर्म कर दे रही थी आ स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। 1944 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर है क्या। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन का सॉल्यूशन लिया और उसमें से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को रिमूव कर दिया। जो बच गया था वो था प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। इस चीज़ को उन्होंने एक एक करके एक एक एंजाइम के साथ ऐड करना शुरू किया। पहले स्टेप में उन्होंने कंसीडर किया कि प्रोटीन हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा, इसलिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन के सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीनेज डाला गया। प्रोटीनेज डालने पे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके वजह से उनके सपोजिशन के हिसाब से ये प्रोटीन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया आ स्ट्रेन को। तो आ स्ट्रेन के साथ जैसे ही इसको मिक्स किया गया और इंजेक्ट किया गया चूहे के अंदर, तो लॉजिकली चूहा बच जाना चाहिए था, लेकिन चूहा मर गया। उसका रीज़न ये था कि प्रोटीन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था, इसलिए प्रोटीनेज डालने पे भी कोई असर नहीं हुआ। स्टेप 2 में आरएनएज यूज़ किया गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले सॉल्यूशन में आरएनएज डाल दिया गया, ये कंसीडर करते हुए कि हो सकता है आरएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो और वो आ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसको इंजेक्ट किया गया चूहे के अंदर तो चूहा बचने के जगह मर गया। इससे यह भी प्रूव होता है कि आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो आर स्ट्रेन अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अब प्रोटीन और आरएनए दोनों ही रूल आउट हो चुके थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के कैटेगरी से। अब बच गया था सिर्फ डीएनए। तो थर्ड स्टेप में डीएनए यूज़ किया गया, एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। तो एस स्ट्रेन के हीट किल्ड वाले सॉल्यूशन में जब डीएनए यूज़ किया गया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया और वही डीएनए पास ऑन नहीं हो पाया आ स्ट्रेन में, जिसके वजह से आ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और इस वजह से इस इंजेक्शन को जब डाला गया चूहे के अंदर तो वो बच गया। इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो पास हो रहा था एस स्ट्रेन से आ स्ट्रेन के अंदर और उसको कन्वर्ट कर रहा था इनटू एस स्ट्रेन। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है। सीबीएसई आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स एक साथ तो नहीं पूछेगी, ये एक्सपेरिमेंट सेपरेटली पूछा जा सकता है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है और ओजवाल्ड एवरी और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट शायद डायग्रामेटिकली दे दिया जाए और उसको समझाने के लिए कहा जाए आपको। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। आपके क्वेश्चंस या फिर सजेशंस अपने कमेंट्स में डालिएगा, बताइएगा अगला वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।